देखिए अभी बहुत सारे सरकारी बैंक प्राइवेट होने जा रही है, यानी कि आरबीआई ने क्या करा है कि बहुत सारे सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में बेचने जा रही है। ऐसे में अगर उस बैंक में आपका खाता है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उस बैंक में जमा आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ऐसा होता है, यानी कि सरकारी बैंक अगर प्राइवेट होती है तो यहाँ पर आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं और क्या क्या हानि होने वाला है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हानि ही देखने को मिलेगा, लाभ यहाँ पर आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम आपको उस बैंक को दिखाते हैं जो अभी प्राइवेट होने जा रही है। तो नंबर 1 पर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया अभी क्या है कि प्राइवेट होने जा रही है। सबसे पहले नंबर 1 पर है बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी प्राइवेट होने जा रही है। अगला देखेंगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी अभी क्या है कि प्राइवेट होने जा रही है। अगला देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये भी अभी सबसे लास्ट में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ही कम चांस है इसका प्राइवेट होने का, लेकिन ये भी हो सके तो ये भी प्राइवेट होगा। तो नंबर 1 पर सबसे पहले अभी कौन में ज़्यादा चांस है, तो बैंक ऑफ इंडिया का ज़्यादा चांस है कि अभी प्राइवेट हो जाए। और सेकंड नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और थर्ड नंबर पर है पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए ये सब जो बैंक है अभी प्राइवेट होने जा रही है। देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है, देखिएगा। तो अभी इससे पहले आप देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ कॉमर्स, ये सब जो बैंक है वो प्राइवेट होने जा रही थी, लेकिन इसे प्राइवेट नहीं किया गया था। इन सभी बैंक को क्या किया गया था कि इन सभी बैंकों में मर्ज कर दिया गया था। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बैंक यानी सरकारी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब जो बड़े बड़े बैंक है, इसमें क्या किया गया था कि इन छोटे बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। उस समय इन छोटे बैंक को क्या किया गया था, मर्ज कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि इसे बेचा नहीं गया था, उस समय इन सभी बैंक को इला, जैसे कि कौन कौन बैंक है, इलाहाबाद, देना बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों बैंक को क्या किया गया था। और भी सारे बैंक है जैसे कि इन सारे बैंकों में किसी न किसी बैंक में मर्ज कर दिया गया है, किसी को स्टेट बैंक में, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में, इस तरीके से क्या किया गया था, मर्ज कर दिया गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसे मर्ज नहीं किया जा रहा है। इन सभी बैंकों को आरबीआई ने क्या किया कि बेचने जा रही है। कौन, आरबीआई ही बेच सकते। तो अभी क्या है कि आरबीआई इन सभी बैंकों को बेच रहे थे। ऐसे में आपका इस पे खाता है तो आपके साथ क्या होगा, चलिए हम वीडियो में बताते हैं। कि जब सरकारी बैंक प्राइवेट होगी तो उस स्थिति में आपका उस बैंक में जमा पैसा के साथ कुछ भी नहीं होगा, यानी कि वो पैसा आपका बिल्कुल सेफ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि उस बैंक का जो मालिक है यानी कि ऑनर है वो चेंज हो जाएंगे। आपके पैसे के साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उस बैंक के मालिक जो है वो चेंज हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको हानि कैसे या फिर लाभ कैसे, वो समझिए। देखिए यहाँ पर हम क्या किए हैं कि इधर गवर्नमेंट बैंक को रखे हैं और इधर प्राइवेट बैंक को रखे हैं। यानी कि इधर हमने क्या किया कि सरकारी बैंक को रखे हैं और इधर प्राइवेट बैंक को रखे हैं। तो नंबर 1 पर आता है मिनिमम बैलेंस। आपको ये बात मालूम होगा कि जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें मिनिमम बैलेंस यानी कि कम से कम कितना रुपया रख सकते हैं। तो उसमें आप 500 से लेकर के 1000 रुपया के बीच उसमें रख सकते हैं। तो ऐसे में वो बैंक क्या होगा कि प्राइवेट होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्राइवेट बैंक का जो मिनिमम बैलेंस होता है वो 5000 से 10,000 के बीच होता है। यानी कि अगर सरकारी बैंक यानी कि ये जो सरकारी बैंक है वो प्राइवेट होगी तो वहाँ पर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो आपको ज़्यादा रखना होगा। यानी कि मान करके चलते हैं कि आपके बैंक में 11,000 रुपया है, कितना है रुपया, मान करके चलते हैं, एक मान करके अंदाजा लगाते हैं कि आपके बैंक में कितना रुपया है, 11,000 रुपया है। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आपको जरूरत पड़ गया कि इसमें से आप 10,000 रुपया निकाल ले, तो ऐसी स्थिति में आप उस कंडीशन में यहाँ पर आप 10,000 इसमें से रुपया नहीं निकाल सकते। कितना निकाल सकते हैं, मात्र 1,000 रुपया निकाल सकते हैं। यानी कि उस बैंक में आपको मतलब कि उस बैंक में आपको 10,000 रुपया छोड़ना है, यानी कि उसमें आपको मिनिमम बैलेंस उतना रखना ही है। तो अगर ये प्राइवेट बैंक होता है तो यहाँ पर ये मतलब ये आपको हानि देखने को मिलेगा। अगर आपको वही सरकारी बैंक होता तो यहाँ पर आप क्या करते कि 500 रुपया या फिर 1,000 रुपया छोड़ करके आप पूरे पैसे को निकाल सकते थे। यानी कि आप वहाँ पर 10,000 या तो 10,500 रुपया वहाँ पर आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहला हानि हो जाता है। अगला आप देखेंगे तो मनी सेफ। मनी सेफ यानी कि क्या कहें कि पैसे कितना ज़्यादा सुरक्षित है। तो आपको दोनों बैंक में पैसा उतना ही सुरक्षित है जितना आपको गवर्नमेंट बैंक में पैसा सुरक्षित है, उतना ही आपको प्राइवेट बैंक में भी पैसा सुरक्षित है। यानी कि भविष्य में कभी भी बैंक दिवालिया होता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, तो यहाँ पर आरबीआई सिर्फ आपको 1 लाख रुपया तक ही पैसा देता है। यानी कि आप उसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अगर बैंक दिवालिया होगा तो उस स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ आपको एक आई बटन पर लिंक मिलेंगे, सिंपली उस पर आप क्लिक करके जा करके देख सकते हैं, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, जा करके देख लेंगे। तो ये तो समझ गए कि आपका मनी सेफ बिल्कुल सेफ है। यानी कि दोनों बैंकों में आपका प्राइवेट चाहे आपका सरकारी बैंक हो, दोनों में आपका उतना ही पैसा सुरक्षित है। तो ये अगला बात करते हैं सुविधा के बारे में। यानी कि अगर आप देखेंगे तो सरकारी जो बैंक है वो आपको सुविधा कम देता है। यानी कि अगर आपको कभी उस बैंक में जाकर के खाता खुलवाना होता है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होता है, बहुत दिन आपको उसमें जाकर के दौड़ना पड़ता है, तभी वहाँ पर आप जाकर के बैंक अकाउंट खुलवाते हैं सरकारी बैंक में। आप देखेंगे तो उसमें आपको सुविधा बहुत ही कम मिलेंगे सरकारी बैंक में। वही अगर आप प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सुविधा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। अगर आप एक बार जाकर के उसमें बोलेंगे कि अकाउंट हमें इसमें खुलवाना है, तो वो एक बार में जाकर के वहाँ पर आपका अकाउंट खोल देंगे, या तो फिर ऐसा होता है कि वो आपके घर भी जाकर के अकाउंट खोलते हैं। तो ये आपको देखा जाता है कि प्राइवेट बैंक में जो आपको सुविधा बहुत ही ज़्यादा देती है, क्रेडिट कार्ड भी आपको उसमें जल्दी मिल जाते हैं, लोन भी यानी कि बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, उसमें आपको बहुत ही जल्दी मिल जाती है। यही आपका
आपका सरकारी बैंक है वो आपको लोन ये नहीं देती है जल्दी से। अगर आपका उसमें मतलब कि ट्रांजेक्शन अच्छा भी है फिर भी वहाँ पर आपको लोन नहीं मिलता है। तो ये आपका गवर्नमेंट बैंक में देखेंगे तो ये आपका माइनस पॉइंट दिखता है। तो अगर आप ये सरकारी बैंक जो है अगर वो प्राइवेट होती है तो इस मामले में यहाँ पर आपको लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम बैलेंस में आपको यहाँ पर हानि होने वाला है। अगला आप देखिए कि यहाँ पर है ऑनर के बारे में। देखिए ऑनर क्या है कि यहाँ पर आप समझिए कि अगर गवर्नमेंट बैंक यानी कि अगर आपका सरकारी बैंक प्राइवेट होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि ऑनर चेंज हो जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट भी वही रहेगा, यानी कि सब कुछ वही होगा। उसी बैंक में आप जाएंगे, जाकर के पैसा निकालना हो, जमा करना हो, सब कुछ वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मतलब कि आपका वहाँ पर क्या होगा, ऑनर चेंज हो जाएंगे, यानी कि उसका मालिक जो है वो चेंज हो जाएगा। जो भी उसका खरीदेगी वो मालिक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि आरबीआई का ये नियम है। आरबीआई जिस तरीके से बैंक को चलाती है उसी तरीके से चलती है। तो यहाँ पर आपके पैसे के साथ कुछ भी नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो हम आप ये सब जो हम आपको बातें बताएं वो तो आपका अब क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता है कि आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही उसमें आपको सुविधा मिलता है। अगर आप गांव में रहते हैं या तो फिर ये कहें कि मजदूर वगैरह हैं, तो आप मतलब कि आप छोटा बिजनेसमैन है, यानी कि अगर देखिए बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी हम आप बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा लेते हैं। लेकिन आप छोटे किसान हैं या तो फिर क्या कि मजदूर वगैरह हैं या तो छोटे गाँव में रहते हैं, तो आपका ज़्यादा बेहतर है कि पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता खुलवाएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अब सब कुछ की सुविधा हो चुकी है। उसमें आपको एटीएम भी मिलता है, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ उसमें आपको मिलता है। विदेश से भी पैसा मंगवा सकते हैं, उसमें आपको आईएफएससी कोड भी आ गया है, तो सब कुछ उसमें आपको सुविधा मिलता है। इसलिए आप कभी भी तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के खाता जरूर खुलवाइएगा। पोस्ट ऑफिस के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को जाकर के देखिएगा। इसमें हम आपको पोस्ट ऑफिस की सारी विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। इसमें अभी देखेंगे तो 26,000 से भी ज़्यादा व्यूज जा चुके हैं। तो इस वीडियो को आप जाकर के जरूर देखिएगा। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।